अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, साथ में आपको पीएचडी भी करना है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज रिसर्च एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च जो वर्ड होता है दो शब्दों के मेल से बना होता है, री प्लस सर्च, मतलब जो होता है जो खोज होता है उसकी पुनरावृत्ति करना। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टिंग रिसर्च। तो रिसर्च रिपोर्ट जो रिसर्च होता है उसका जो स्टेप का जो सबसे लास्ट स्टेज होता है वो होता है रिपोर्टिंग रिसर्च। कोई भी रिसर्च वर्क तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उसका रिसर्च रिपोर्ट तैयार नहीं होता है। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट में अगर रिसर्च कर रहे हैं और उसका लिखित विवरण नहीं बनाएंगे, उसका लिखित रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे, तो उस रिसर्च का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में रिपोर्टिंग रिसर्च शोध कार्य का सबसे अंतिम चरण है। जैसे कि अभी बताया, रिसर्च का दायित्व है कि वह अपने रिसर्च रिजल्ट, जो रिसर्च का जो रिजल्ट आता है वो दूसरे रिसर्चर तक पहुंचाए। सिर्फ अपने आप तक इंफॉर्मेशन रखना ही रिसर्चर का काम नहीं होता है। जो आप रिसर्च करके जो आप रिजल्ट पाए हैं वो दूसरे रिसर्चर तक आपको ले जाइए, ताकि उनका भी शोध कार्य आसान हो जाए। रिसर्च में एथिक्स का होना, नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। वो जो दूसरे रिसर्चर आएंगे वो आपके शोध कार्य से बहुत कुछ सीखेंगे, उनका लिटरेरी सर्वे का वो काम करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि संपूर्ण शोध कार्य का उद्देश्य, क्षेत्र प्रवृत्त उद्देश्य, प्रविधियों का संकलित, तथ्य आदि का विवरण, विश्लेषण, व्याख्या, निष्कर्ष एवं सुझाव को एक लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे दूसरे शोधकर्ता उसी विषय के संबंध में फिर से शोध करके उसके निष्कर्षों तथा सुझाव के आधार पर सामाजिक योजना एवं सुधार तैयार किया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध का लिखित विवरण, रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इसलिए रिसर्च रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद के लिए भी, कि अगर सिर्फ हम अपना रिसर्च करके निकल लिए, उसका लिखित विवरण नहीं लेंगे तो दूसरे रिसर्चर को कोई लाभ नहीं होगा। और आपके पास भी आपका रिकॉर्ड एक लिखित होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रिसर्च रिपोर्ट में कौन कौन सा स्टेजेस होता है। स्टेप और स्टेजेस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो स्टेज ऑफ रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहला जो आता है टाइटल। कोई भी आप रिसर्च रिपोर्ट तैयार करें तो सबसे पहले टाइटल आता है, और जो टाइटल होता है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव रखना चाहिए, इतना ज्यादा उद्देश्यपूर्ण इसको होना चाहिए कि सिर्फ एक टाइटल देख करके ही पूरा रिसर्च के बारे में आपको जानकारी हो जाए। इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल को होना बहुत जरूरी होता है। और ये जो रिसर्च रिपोर्ट का जो टाइटल होता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का होना जरूरी होता है। तो सर्वप्रथम जिस विषय को लेकर शोध कार्य किया जाता है उस शोध का शीर्षक पहले लिखा जाता है, कि जो भी कार्य पे हम शोध कर रहे हैं उसका शीर्षक सबसे पहले होता है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का उल्लेख करना चाहिए। सिर्फ टाइटल देकर ही प्रयोग तथा उसकी समस्या का पता चल जाना चाहिए। जो रिसर्च रिपोर्ट का जो सेकेंड स्टेप है वो होता है प्रॉब्लम। तो बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट, अगर आप किसी दूसरे का रिसर्च रिपोर्ट देखिएगा तो कहीं टाइटल पहले होता है और कहीं प्रॉब्लम पहले होता है। इसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में पहले प्रॉब्लम भी हो सकता है, पहले टाइटल भी हो सकता है। तो हम जो भी लिख रहे हैं इसमें टाइटल पहले है, प्रॉब्लम बाद में है। तो किसी भी समस्या का परिचय विस्तृत रूप से दिया जाता है, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट की समस्या को कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। जो रिसर्च रिपोर्ट का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समस्या जो है वो कम से कम शब्द में लिखना है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिखना है कि उसको देख करके ही पूरा रिसर्च रिपोर्ट पता चल जाए कि किस चीज पर रिसर्च रिपोर्ट लिखा गया है। तीसरा जो आता है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन परिचय। कोई भी रिसर्च रिपोर्ट के लिए नाम ही उसका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। जैसे कि इसके अंतर्गत समस्या को खूब अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तथा समस्या के नेचर, मतलब उस समस्या का जो प्रॉब्लम है उसका क्या स्वरूप है उसकी व्याख्या किया जाता है। इसमें शोध के उद्देश्य, उसकी योजना, संगठन, कोई भी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि जो इसमें यूज हो रहा है वो इसमें प्रकाश डाला जाता है। और हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, ये भी किस प्रकार करना है, ये भी इंट्रोडक्शन में ही यूज होता है। तो पहला स्टेज हुआ टाइटल, दूसरा हुआ प्रॉब्लम और तीसरा हुआ
मेथडोलॉजी, इसका जो फोर्थ स्टेज है वो है मेथडोलॉजी। तो इसके अंतर्गत निम्न बातें आती है। पहला आता है मेथड ऑफ स्टडी। तो रिसर्च के सभी निष्कर्ष वास्तविकता पर आधारित होता है। जो भी हम रिसर्च करते हैं वो वास्तविकता पर आधारित होता है। और अध्ययन विषयों से संबंधित वास्तविक तथ्यों एवं सूचनाओं को किन विधियों की सहायता से एकत्र किया जाता है, ये इसमें मेंशन करना पड़ता है रिपोर्ट बनाने समय। दूसरा जो है इसका सैंपल। तो सैंपल मेथड भी, सैंपल किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा, फिर से बता दे रहे हैं। सैंपल मतलब वह थोड़ा जो पूरे का हूबहू चित्रण करे। जो अगर जैसे इसको घरेलू उदाहरण से समझते कि अगर हम कोई पतीले में चावल बना रहे हैं तो हम पूरा चावल तो एक एक उठा करके नहीं चेक करेंगे, बीच से उसको पतीले को किसी कलछुल से चम्मच से चलाएंगे और उसमें से एक दाना निकाल के मैश करके देखेंगे कि पका है या नहीं है। तो वही सैंपल होता है जो वह थोड़ा जो पूरे का हूबहू चित्रण करे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सैंपल के चुनाव में किस विशेष विधि को ही अपनाया गया है। सेंसस मेथड को अपनाया गया है कि सैंपल मेथड को अपनाया गया। सेंसस मेथड वो होता है जो पूरे उसमें एक एक लोग एक एक चीज की जानकारी दी जाती है। जैसे कि अगर कोई जनसंख्या पर अध्ययन कर रहा है तो हर किसी का मतलब अगर स्कूल का कोई क्लास का ये करना है, पूरे स्कूल का कोई निकालना है सैंपल, तो सर्वे मेथड मतलब सैंपल मेथड में क्या होगा कि हर क्लास से 2-2, 5-5 स्टूडेंट को निकाल लेगा। लेकिन सेंसस मेथड में हर एक स्टूडेंट का जाकर के उसको डेटा निकालना पड़ेगा, उसमें हर एक का यूज करना पड़ता है। तो इसमें सैंपल मेथड का चुनाव हो रहा है कि सेंसस मेथड का चुनाव हो रहा है, और अगर ये मेथड यूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है इसको भी रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। तीसरा जो है वो हाइपोथेसिस। तो शोधकर्ता शोध के परिणाम का अनुमान बना लेते। जब कोई भी रिसर्च करता है तो अपने रिसर्च के जो रिपोर्ट बनाता है उसका हाइपोथेसिस वो पहले ही बना लेता है, उसका अनुमान वो पहले ही बना लेता है, लेकिन इसका भी लिखित वर्णन करना पड़ता है रिसर्च रिपोर्ट में। इसका जो डी है वो है प्रोसीड्यूर। तो शोध काल में प्रश्नों का संकलन किस विधि द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चनायर मेथड आप यूज करें कि आप इंटरव्यू मेथड यूज करें कि आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करें, इसको भी प्रोसीड्यूर में यूज किया जाता है। तो ये है 4 के अंतर्गत ABCD है। ये तो फोर्थ स्टेज हुआ मेथडोलॉजी, और मेथडोलॉजी के अंतर्गत आया मेथड ऑफ स्टडी, सैंपल, हाइपोथेसिस और प्रोसीड्यूर। जो रिसर्च रिपोर्ट का 5th स्टेज है वो है एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा का एनालिसिस करना। तो इसके अंतर्गत सभी एकत्रित तथ्यों का अलग अलग निरूपण के लिए विश्लेषित किया जाता है और प्राप्त सूचनाओं, तथ्यों एवं आंकड़ों को व्यवस्थित एवं आकर्षक एवं सार्थक रूप देकर चार्ट यूज किया जाता है। इसके लिए रेखा चित्र यूज किया जाता है और टेबल वगैरह के माध्यम से ये एनालिसिस ऑफ डाटा को प्रस्तुत किया जाता है। जो 6th स्टेज है रिपोर्टिंग रिसर्च का वो है इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या विवेचन की जाती है और इसके अंतर्गत इस बात पे भी चर्चा किया जाता है कि रिसर्च रिपोर्ट बनाने में किन किन बातों में परेशानी आई है, और रिसर्च का जो हाइपोथेसिस जो बनाए थे, अनुमान करे थे रिसर्च बनाने में, अगर वो रिजल्ट हाइपोथेसिस के विरुद्ध आती है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, इसका भी विवरण जो होता है रिसर्च रिपोर्ट में करना पड़ता है। मतलब ये इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन में करना पड़ता है। तो 5th स्टेज है एनालिसिस ऑफ डाटा और जो 6th स्टेज है वो है इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन। रिसर्च रिपोर्ट का जो 7th स्टेज होता है वो होता है समरी एंड सजेशन। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समरी मतलब क्या हुआ कि समरी देख करके ही पूरा जो पढ़ने वाले, मतलब ऐसा समरी होना चाहिए कि अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट किसी दूसरे का शोध कार्य देख रहा है तो समरी पढ़ के ही उसको सब कुछ समझ में आ जाए, उसका समय बच जाए, वो सिर्फ सारांश पढ़ ले, समरी पढ़ ले और पूरा उसका बेनिफिट ले ले पूरा रिसर्च रिपोर्ट का। तो और ये बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए और बिल्कुल सटीक होना चाहिए। सजेशन के अंत में रिसर्च वर्क के रिजल्ट को ध्यान में रखकर शोधकर्ता अपने सजेशन को प्रस्तुत करता है। मतलब जो रिजल्ट आया उसको ध्यान में रख के सजेशन तैयार किया जाता है। और जो रिसर्च रिपोर्ट का जो लास्ट स्टेज होता है 8th स्टेज, तो वो होता है अपेंडिक्स, जो कि सबसे लास्ट में लगाया जाता है, यूज किया जाता है।
कुछ ऐसे लेख, प्रपत्र, तालिका, चार्ट, विवरण इत्यादि होते हैं जो कि अध्ययन का प्रमाणीकरण को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। और इसमें क्या यूज होता है, क्षेत्रीय मानचित्र। अगर किसी भी चीज पर रिसर्च करें तो वहाँ का जो लोकल जो मैप है उसको वो आप यूज कर सकते हैं। जो बुक आप पढ़ने में, मतलब लिटरेरी सर्वे से जो आप बुक निकाले हैं, जो पढ़ रहे हैं रिसर्च के लिए, तो उस बुक को भी अपेंडिक्स में आप लिखना, मेंशन करना होगा कि इस बुक का आप हेल्प लिए। लोकल मानचित्र मतलब मैप का भी यूज करना है। प्रश्नावली जो क्वेश्चनायर है, जो आप क्वेश्चनायर यूज करें वो यूज लिखिए। जो आप शेड्यूल यूज करें वो इसमें डालना जाता है। और सारणी मतलब टेबल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। और अधिकतर रिसर्च रिपोर्ट जो है इसी वे में लिखा जाता है, इसी 8 स्टेज में लिखा जाता है। और ये जो है यूजीसी नेट में बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। पहला व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च के स्टेप्स। दूसरा जो होता है रिपोर्टिंग रिसर्च, और रिपोर्टिंग रिसर्च के सारे स्टेप्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इसमें जैसे पूछ सकता है कि जो सजेशन है और जो समरी है वो कौन सा स्टेप है, तो ये होगा 7 स्टेप इसका। और इसमें क्या इसका उद्देश्य होता है, तो ये इसका उद्देश्य आपको वहां दिया रहेगा, आपको मेंशन टिक लगाना होगा कि ये समरी और सजेशन में ही आता है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो अगर आप लोकल मैप यूज कर रहे हैं, टेबल यूज कर रहे हैं, कौन सा बुक आप यूज कर रहे हैं, ये सब का मेंशन आप कहाँ करेंगे, तो लास्ट स्टेज में करेंगे, अपेंडिक्स में करेंगे। फिर मेथडोलॉजी क्या है, सैंपल मेथड क्या है, सेंसस मेथड क्या है, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा से लगभग 60% क्वेश्चन रिसर्च से ही आता है। और अगर आप लोग मेरा रिसर्च का टोटल 10 टॉपिक है, उसमें आज दूसरा टॉपिक है, तो अगर आप टोटल 10 अगर चैप्टर आप लोग मेरे से पढ़ लिए, 10 टॉपिक आप लोग मेरे से पढ़ लिए, तो मेरा गारंटी है। और अगर आप पढ़ के भी देखिए, आजमा के भी देखिए कि आप लोग का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा यूजीसी नेट में। और आप लोगों को अभी जो जेट का एग्जाम आ रहा है झारखंड में, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी आ सकता है ये सारा क्वेश्चन। प्री पीएचडी एंट्रेंस में भी रिसर्च रिपोर्ट का सेम ही सिलेबस है। तो आप लोग मेरा रिसर्च का चैप्टर वीडियो जो भी पढ़ रहे हैं वो आप लोग ध्यान से देखिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाने का वे आप लोगों को समझ में आ रहा, और आप अगर YouTube के माध्यम से मेरा पढ़ाई देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप Facebook से नए हैं और Facebook पे पढ़ रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए।